पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ही नाजुक हैं। यहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी अपने बड़े ऑपरेशन हेरोव 2.0 को अंजाम दे रही है। सोशल मीडिया पर लगातार बलूच विद्रोही से जुड़े वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनकी गतिविधियां और हमलों की जानकारी दिखाई जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने भी माना है कि प्रांत के 9 शहरों में एक के बाद एक धमाके हुए, जिनमें कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि इन हमलों में नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ और 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बीच जारी इस बड़े पैमाने पर हमलों में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ। बीएलए ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन हेरोव 2.0 में लगभग 84 पाकिस्तानी सैनिक, पुलिस और सुरक्षा कर्मी मारे गए। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हुए और 18 सुरक्षा कर्मियों को बंदी बनाया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई सरकारी इमारतें, वाहन और पोस्ट उनके कब्जे में आ गए हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि उन्होंने लगभग 70 बीएलए के लड़ाकों को मार गिराया। इस बीच बलूच नेताओं ने कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिनमें लड़कियों की बहादुरी दिखाई जा रही है। शहान बलूच की ओर से जारी वीडियो में हवा बलूच नाम की एक लड़की दिखाई दे रही है। वो साधारण कद काठी की है, सलवार सूट पहने हुए है, लेकिन हाथों में बंदूक लिए हुए पाकिस्तानी फौज और पुलिस के खिलाफ खड़ी है। वीडियो में वो हंसते हुए कह रही है कि दुश्मनों का इंतजार है। हवा बलूच नाजुक दिख रही थी, लेकिन उसने बलूच लड़ाकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी फौज और पुलिस पर कहर बनकर टूटी। आखिरी में वो शहीद हो गई और उसे ऑपरेशन हेरोव का चेहरा बनाया गया। इसी तरह एक और बलूच महिला आसिफा मेंगल की तस्वीर भी सामने आई है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, वो पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और गृह मंत्री अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत का नाम ले रहे हैं। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि वो इतना प्रभावी इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि इलाके की जनता उनका समर्थन कर रही है। ये कोई नया संघर्ष नहीं है। बलूचिस्तान हमेशा से आजादी और स्वायत्तता की मांग करता रहा है। ये इलाका खनिज और दुर्लभ खनिजों से भरा हुआ है, लेकिन स्थानीय जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिलता। पाकिस्तान की सरकार इन खनिजों के पैसों का इस्तेमाल बाकी राज्यों और अपनी सेना के लिए करती है। यही वजह है कि यहाँ के लोग मूलभूत चीजों के लिए तरसते हैं और विद्रोह की राह पकड़ रहे हैं। इस पूरे संघर्ष में बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने दमदार ऑपरेशन से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की नाकामी को उजागर कर दिया है। न सिर्फ उन्होंने अपने हथियारों और रणनीति से असर दिखाया है, बल्कि उन्होंने लोगों का समर्थन और स्थानीय जनता की भागीदारी भी अपने साथ जोड़ ली है। बलूच लड़कियों की बहादुरी ने भी इस लड़ाई को एक अलग पहचान दी है। हवा बलूच और आसिफा मेंगल जैसी महिलाओं ने दिखाया कि ये संघर्ष केवल लड़कों का नहीं है, बल्कि महिलाओं ने भी इसमें अपनी जान की बाजी लगाई और अपनी भूमिका निभाई। यही वजह है कि इस ऑपरेशन का प्रभाव और भी ज्यादा व्यापक और सशक्त नजर आता है। कुल मिलाकर बलूचिस्तान में जारी ये विद्रोह पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यहाँ न केवल सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि सरकार और सेना की नाकामी भी खुलकर सामने आई है। पाकिस्तान के लिए ये वक्त गंभीर और चुनौतीपूर्ण है और बलूचिस्तान में जो स्थिति है वो न केवल वहां की सरकार और सेना के लिए चिंता का सबब है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी असर डाल सकती है।